किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नीयत से भगवान प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे पसंद करना चाहते हो। एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक आदमी था जिसको कुछ फ्रूट्स लेना था, तो वो मार्केट गया फ्रूट्स लेने के लिए। तो वहाँ एक ठेला देखता है। ठेला देखते ही वो चकित हो गया, क्योंकि ठेला वाला वहाँ पे ठेला लगा रखा था, वहाँ पे फल सब्जी सब कुछ रखा था, लेकिन ठेला वाला वहाँ पे नहीं था। और वहाँ पे एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मेरी माताजी की तबीयत खराब रहती है, मुझे बार बार आना जाना पड़ता है, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। आप सभी लोग मेरी हेल्प कीजिए। आपको जो भी फल या सब्जी लेना है, आप वो रेट लिस्ट नीचे रखा हुआ है, लिस्ट के हिसाब से देखकर फल या सब्जी तौल कर ले जाइए और मेरा पैसा जो बनता है वो बोरी के नीचे रख जाइए। और वहाँ के सभी लोग ऐसा कर भी रहे थे। तो ये आदमी देख के चकित हो गए कि यहाँ आजकल कलयुग में ये सब हो रहा है। तो इन्होंने भी अपनी ईमानदारी दिखाई। इनको 1 किलो सेब लेना था और ये वहां पर गए, 1 केजी सेब तौलते हैं और रेट लिस्ट देखकर पैसा वहां रख के और सेब लेकर चले आते हैं। आते समय रास्ते में इनके दिमाग में चल रहा है कि कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है, वो आदमी कौन सा है और कैसे लोग इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं कि ऐसे ले जा रहे हैं। तो ये सोचते सोचते ये घर आ जाते हैं और उसके बाद शाम हो गया, खाना पीना खा लिए। तो डेली की तरह ये घूमने के निकले वॉक करने के लिए। तो जब वॉक कर रहे थे, इनके दिमाग में आया क्या पता शाम को जब सारे सब्जी बेचते हैं, सब्जी वाले फल वाले, तो रात जब होने लगती है तो वो अपना ठेला लेके अपने घर चले जाते हैं। तो जिसका ठेला होगा वो आदमी आया होगा जरूर अपना ठेला लेने। तो मैं चलता हूँ, उससे मिलता हूँ और पूछता हूँ, भाई साहब ये सब चल क्या रहा है। तो वहां पे पहुंचे तो वहां से देखते हैं एक आदमी ठेला लेके जा रहा था। तो वो बोलते हैं कि भाई साहब आपके पास 4-5 मिनट हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है। तो रिक्वेस्ट बहुत की है तो उसने मान गया। बोले चलो मैं चाय पिलाता हूँ आपको। तो बोला नहीं मुझे चाय नहीं पीना है। बोले कोई बात नहीं, बात करते करते हम लोग चाय पी लेंगे, आप चलो। तो फिर वो आदमी मान गया, इनके साथ गया। फिर ये बोले भाई साहब आप ये सब कर क्या रहे हो, आप दुकान पर वहां हो, आपका दुकान वहां है, आप बोर्ड लगा रखे हो वहां पे और सब आकर आपका सामान ले जा रहे हैं तौल के और पैसा रख जा रहे हैं, ऐसा कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उस आदमी ने बताया कि भाई साहब मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो चल फिर नहीं सकती है, उनका खाना पीना हमें बनाना रहता है, उनको टाइम पे दवाई देना रहता है, उनके कपड़े नहाने धोने सारा काम करना रहता है हमें। और मेरी पत्नी नहीं है इस दुनिया में, वो भगवान को प्यारी हो गई है, मेरे बाल बच्चे भी नहीं है यहाँ पे, फिर मैं अपनी माताजी को किसके सहारे छोड़ूं। उनकी दवाई देना, बहुत सारा घर का काम रहता है, वो मेरी माँ है, मैं उनको किसके भरोसे छोड़ूं, करूँ तो क्या करूँ समझ में नहीं आता। फिर एक दिन माँ ने कहा कि बेटा तू काम पे जा। मैंने बोला नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। इस तरह दिन बीतता गया। तो एक दिन मैं बैठा था, मेरे दिमाग में आया, मैंने भगवान से कहा भगवान जी आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या करूं। तो भगवान जी ने कहा कि बेटा तू जो कर रहा वो कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। फिर मैं दुकान पर गया, अपना दुकान लगा दिया और वहां पर एक बोर्ड लिख के लगा दिया और उसके बाद मैं चला आया। आगे भगवान की मर्जी जो कुछ हो रहा है। और धन्यवाद लिख दिया और फिर उस पे ये भी लिख दिया कि मेरी माताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं दुकान पर आ जा नहीं सकता। और आप विश्वास नहीं करोगे ये सब हो रहा है, हकीकत में हो रहा है। और एक दिन एक छोटी बच्ची आई थी, वो हलवा बनाकर लेके आई थी, टिफिन मेरे दुकान पर रख के चली गई थी और एक पर्ची रख के गई थी जिसमें लिखा हुआ था ये हलवा दादी माँ के लिए है। ये सब देख कर न मेरी आंखें भर आई और मैं भगवान जी को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दिन तो एक डॉक्टर साहब आए थे, वो दादी जी के लिए दवा रखकर चले गए थे दुकान पर। बड़े कमाल की बात है ना, हम सोचते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा ऐसे सब कुछ चला लेते हैं ना, परमात्मा सब कुछ संभाल लेते हैं, हम बेकार में ही टेंशन लेके बैठते हैं। इतना बोलकर भाई साहब तो चले गए, लेकिन मैं सोचता रह गया ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दिमाग में आया जाही विधि राखे राम ताही विधि रही हो, हमें अपनी जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि
भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। परमात्मा के आशीर्वाद और अपने परिवार के प्यार और सपोर्ट से कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया चाहे आपके जैसा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। राधे राधे दोस्तों।